नमस्कार। आपको इस वीडियो में मैं दिशा एवं दूरी से सीईटी ग्रेजुएशन में आया हुआ एक प्रश्न को हल करके दिखाऊंगा। चलिए देखिएगा प्रश्न की लाइनें क्या हैं। कह रहा अ पर्सन इज फेसिंग ईस्ट। एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर अभिमुख है, मतलब एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर अभिमुख है। तो आपको दिशाओं का सामान्य ज्ञान होना चाहिए। तो ये आपकी जो दिशा बोली जाती है ये ईस्ट या पूर्व दिशा बोली जाती है, ठीक है। तो एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर अभिमुख है, देन ही टर्न्स 135 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। उसके बाद वो 135 डिग्री घड़ी की दिशा में मुड़ता है। तो जब भी आपको घड़ी की दिशा में 135 डिग्री या 140 डिग्री या 90 डिग्री घुमाने को कहे तो आप चारों मुख्य दिशाएं बना लीजिए। ये आपकी दिशा है पूर्व, तो ये जो दिशा बोली जाएगी ये दिशा बोली जाएगी इधर की तरफ अगर एरो कर तो ये पश्चिम। ऊपर की तरफ जो दिशा बोली जाती है वो उत्तर, और नीचे जो दिशा होती है वो दक्षिण, ठीक है। अब चारों मुख्य दिशाओं का निर्धारण कर लें आप। अब वो कह रहा है 135 डिग्री घड़ी की दिशा में मुड़ता है। तो घड़ी की दिशा में अगर बात करें तो ये 12, 3, 6, 9। तो घड़ी का सेकंड का कांटा या सेकंड हैंड कुछ इस तरह से रोटेट करेगा। इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज या फिर बोलेंगे दक्षिणावर्त। तो घड़ी की दिशा 135 डिग्री, तो यहाँ से व्यक्ति पूर्व मुंह करके खड़ा था। 135 डिग्री घूमेगा तो ये तो 90 डिग्री हो गया। अब आपको 135 घूमना है तो मतलब 90 में 45 डिग्री और घुमाए तो ये आपके पास 135 डिग्री घड़ी की दिशा में घूम गया या क्लॉकवाइज घूम गया, ठीक है। अब वह किस दिशा में पहुंच गया? वह पहुंच गया दक्षिण और पश्चिम के मध्य कहीं, ठीक है, दक्षिण पश्चिम में। आगे बढ़ते हैं। एंड फाइनली टर्न्स 180 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और अंततः 180 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में घूमता, मतलब यहां से 180 डिग्री वापस घूमेगा घड़ी की विपरीत दिशा में। तो 135 यहाँ तक घुमा। अब क्योंकि 180 घूमना है तो 135 में यदि आप 45 और जोड़ेंगे तभी तो 180 होगा, तो यहाँ पे आके रुकेगा व्यक्ति। तो ये घुमा 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। प्रश्न कह रहा है इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग फाइनली। अब वह किस दिशा में मुख करके खड़ा है? तो वह किस दिशा में मुख करके खड़ा है? तो ये जो दिशा बोली जाएगी इस दिशा में है ना, तो ये उत्तर और पूर्व के मध्य कहीं खड़ा हुआ है। तो हम बोलेंगे वह किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा हुआ है? तो बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट या उत्तर पूर्व। तो अब विकल्प देखते हैं। नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व, सी ऑप्शन बिल्कुल ओके है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, ठीक है। इस प्रश्न को हम लोग वर्बल पढ़ के भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? जब भी आपके पास इस तरह के प्रश्नों में जहाँ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा हो तो आप क्या करा करें, सबसे पहले ये देख लें व्यक्ति किस दिशा में मूव करके खड़ा है। तो व्यक्ति ईस्ट डायरेक्शन फेसिंग है, तो आप बस इतना लिख लें कि व्यक्ति ईस्ट डायरेक्शन फेसिंग है, ठीक है, ईस्ट या फिर पूर्व। अब आप क्या करें, क्लॉकवाइज की वैल्यू लिखें। तो 135 डिग्री क्लॉकवाइज है। फिर उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज की वैल्यू लिखी, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज में से एंटी क्लॉकवाइज को सब्ट्रैक्ट कर दें, घटा दें, तो 135 क्लॉकवाइज और 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो आपके पास आएगा 45 डिग्री और वो आएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का। तब आपको क्या करना है, सिंपली व्यक्ति को उसकी जो स्टार्टिंग में डायरेक्शन थी फेसिंग, वहाँ से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। तो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज अगर आप 45 डिग्री घुमाएंगे तो ये कुछ होगा 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो व्यक्ति कहाँ पहुँच जाएगा? मैं समझाने के लिए ये चारों मुख्य दिशाएं बना देता हूँ। तो व्यक्ति कहाँ पहुँच गया पुनः देखो, ये उत्तर और पूर्व के मध्य कहीं हो तो उत्तर पूर्व। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? उत्तर पूर्व, ठीक है। तो ये जस्ट पढ़ के भी सॉल्व हो सकता है प्रश्न। होप सो आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्लियर कट समझ में आया होगा। पुनः यदि आपको सॉल्यूशन समझ में आया तो आप अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।